कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। पहला अध्याय। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जीवाए। कार्तिक मास की कथा लिखें कमल हर्ष आए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शौनकादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अन्य समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान विष्णु कृष्ण से बोले, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हो गया। मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16 श्रृंगार स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने अपने साथ नारद जी को वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहराया करता है। ये बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा कार्तिक महात्मा की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से ही कल्प पढ़ने भी आप मुझसे विमुख ना हों। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के एक ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कह विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया है। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार हो इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ के घोर संग्राम हो गया और गोलोक में भी गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मुक्त नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। ये सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपा मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषयों के बारे में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत और जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म के किए गए पुण्यों कर्मों से विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सत्ययुग के अंत में मायापुरी में अतिगोत्र में वेदांत और का ज्ञाता देश शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में भी उसे गुणवती नामक एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी पुत्र का विवाह अपने चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपनी पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वह दोनों कुश एवं समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वह हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग स्थिर हो गए और वह वहां से भागने से भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को ही मार डाला। चूंकि वह धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम के पास ले गए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ, जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता हूँ। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे।
पहला अध्याय समाप्त। दूसरे अध्यायों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।